जिस दिन इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा उस टाइम जनाब आसमान भी रोएंगे, ज़मीन भी रोएंगे, चट्टान भी रोएंगे, बच्चे बच्चे रोएंगे। ऐसा कारनामा करूंगा जम्मू कश्मीर के लिए, ये याद रखना। तो 5 अगस्त 2019 से बोलते आए कि ना कोई सिल्डर प्लेंटेस हो रही, ना नाराबाजी हो रही है, किलिंग्स ना हो रही है। ये आज सब कुछ चल रहा है। ये तो झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं, ये भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से आज तक वो बोलते आए कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, कि हर दिन किलिंग्स हो, कश्मीर में हालात खराब है, कश्मीर में हालात खराब है, क्या बोल रहे हैं। तब तक मेरा कफन नहीं उतरेगा जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा। मैं कोने कोने जाऊंगा जम्मू कश्मीर में, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा सरकार के साथ। मुझे यही दुश्मनी है कि जो मैंने डिमांड किया उनको सरकार से घर के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंसाफ मांगा। मैं हर कोने में, हर तहसील में भाजपा के खिलाफ मैं ढोल बजाऊंगा, ये याद रखना मेरी बात। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक जम्मू कश्मीर के पुलिस को 17,000 इसके अलाउंस में दिलवाऊंगा, और तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक गरीब जनता मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। जेएंडके से क्या क्या हो रहा है, मेरे पास भी 3 PSO थे, वो भी भाजपा वालों ने मुझे मेरे से छीन लिया। क्या इनको इंसानों की कदर नहीं है? इनको जानवरों की कदर है, इंसानों की कदर नहीं है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, उनको FIR लॉन्च होना चाहिए। यही आम आदमी पार्टी है, यही देखना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जनाब इस सरकार के पास यही है, शराब की दुकानें देंगे, रोजगार के बदले शराब की दुकानें देंगे, और उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है उसको FIR लॉन्च होना चाहिए। भाजपा वालों के पास 5-5, 6-6 PSO है, गाड़ियां है, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनको PSO नहीं देते। प्यार मोहब्बत के तरीके से, गोला बारूद से मसला हल नहीं हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को ये हालात जो बनी है इससे हमको निजात दो। जब तक कश्मीर धरती पर शेर जिंदा है तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पंजाबी मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के बाद आज पूरे मुल्क भर की आंखें जो वो नमन हो चुकी हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर से बब्बर शेर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और इनका नाम से ही पीरजादा मोहम्मद शफी है, लेकिन ज़्यादातर इन्हें लोग जो हैं वो बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। इनसे बात करेंगे। बब्बर शेर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू। शफी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब की सरकार यहाँ पर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इस बीच एक पूरे मुल्क भर का वो खीरा खोया है जिसकी कल जो है वो कश्मीर माफ़ कीजिएगा पंजाब के मानसा ज़िले में उसकी हत्या जो है वो की गई। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है जब मैंने ये खबर सुनी है कि पंजाब में हमारे अजीज़ भाई उसको मारा गया है। मैं इस पे कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ, और ये सरकार से दावा कहना चाहता हूँ, मरकज़ी सरकार से, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है उनको FIR लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि उसको PSO छीना है। क्या वजह है उनको PSO छीना है? वो मेरे ख्याल से गुंडा राज सरकार है, आज चल रहा है गुंडा राज सरकार है। वो दहशतगर्द सरकार, में बोल रहा हूँ दहशतगर्द सरकार है, कि उनको इंसानों की कदर नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से जानवर है, जानवर। कौन बोल रहा है आम आदमी पार्टी है? आम आदमी पार्टी है, यही आम आदमी पार्टी है। यही देखना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को। मैं कहना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि खासकर जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है उसको FIR लॉन्च होना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला ने इससे पहले CM भगवंत मान को यानी कि उनसे मुलाकात भी की थी, और ये कहा था कि मुझे जो हो लगातार थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, इसमें मुझे सिक्योरिटी जो है मेरी नहीं छीने जानी चाहिए। तो 24 घंटे के पहले, यानी कि 24 घंटे पहले जो सिक्योरिटी उनसे छीनी गई, उसी 24 घंटे के बीच ही उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, उसको FIR लॉन्च होना चाहिए कि दोबारा ऐसा पेश वाक़ा कभी नहीं आएगा। क्यों? अगर उनका थ्रेट है, उनको क्यों PSO वापस लिया? क्या लगता है पूरी प्लानिंग थी ये तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये प्लानिंग थी। आप देखना क्या क्या हो रहा है। मेरे पास भी 3 PSO थे, वो भी भाजपा वालों ने मुझे मेरे से छीन लिया।
क्या इनको इंसानों की कदर नहीं है, इनको जानवरों की कदर है, इंसानों की कदर नहीं है। भाजपा वालों के पास 5-5, 6-6 PSO है, गाड़ियां है। जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनको PSO नहीं देते, उनको अकोमोडेशन नहीं मिलता है, उनको गाड़ी नहीं मिलता है। जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को अच्छे प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई ये PSO ना गाड़ी ना अकोमोडेशन मिल रहा है। क्या आपको भी आपकी जान का खतरा है? तो खतरा है तो और क्या है? मैं कोई फिरिश्ता हूं जनाब, मुझे पता मैं फिरिश्ता हूं। मैं जब सुबह घर से निकलता हूं ये पता नहीं मुझे लग रहा है कि शाम को मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। मगर अगर मुझे एक ही दिन इस धरती पर सांसें चलेंगे तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ दिलाऊंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक कैजुअल लेबर डिलीवरी को इंसाफ दिलवाऊंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं SPO को इंसाफ दिलवाऊंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक जम्मू कश्मीर के पुलिस को 17,000 रिस्क अलाउंस में दिलवाऊंगा और तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक गरीब जनता मजलूमों को इंसाफ मिलेगा JNK से। शफी साहब, कश्मीर में आप लगातार जो है वो ग्राउंड पे रहते हैं और लोगों के जने की उनकी दहलीज पर जाकर उनके मसाइलों को भी सुनते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर के हालात को आप किस तरह, पूरे जम्मू कश्मीर के हालात को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से कश्मीर में लगातार सेलेक्टिव किलिंग्स जो है वो लगातार जारी हैं, जिसमें हमारे पुलिस के एहलकार भी जो है वो लगातार जो है वो शहीद हो रहे हैं। चाहे पुलिस वाला मर रहा है, पंडित मर रहा है, हिंदू मर रहा है, सिख मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। तो ये तो सवाल आपको मेरे ख्याल से रविंद्र राणा जी से करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्नीस सरकार ने 5 अगस्त 2019 से आज तक वो बोलते आए कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, कि हर दिन किलिंग्स हो रहे हैं। ये कहां से कौन कर रहा है? ये सरकार से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आप बोल रहे हैं हालात तो ठीक है, पत्थरबाजी हो रहे हैं, नाराबाजी हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही है। जब किलिंग हुई है तो आप जब फैमिली वालों से, अक्सर हमने भी देखा है कि जब आप मिलने के लिए उनसे जाने की कोशिश करते हैं, उनकी फैमिली तक जाने की, फैमिली से जो मिलने की कोशिश करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है। ये सरकार दहशतगर्द सरकार है, ये मुझे रोक लेते हैं। मुझे दर्द होता है अगर पंडित मर रहा है या इंसान मर रहा है, या मुसलमान मर रहा है या सिख मर रहा है या हिंदू मर रहा है, इंसान मर रहा है, मुझे दर्द इधर होता है कि इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। इसीलिए मैं तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे से कुछ नहीं हो जाएगा, मगर मैं दुआ मांगता हूं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस जुल्म से हमको निजात दिलाए। कश्मीर में आप हमेशा कफन पहनकर आप प्रोटेस्ट करते हैं, कहेंगे कुछ? जनाब, तब तक मेरा कफन नहीं उतरेगा जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा। मैं कोने कोने जाऊंगा जम्मू कश्मीर में। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा सरकार के साथ, मुझे यही दुश्मनी है कि जो मैंने डिमांड किया उनको सरकार से घर के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंसाफ मांगा। तब मेरा कफन उतरेगा जब तक ये मेरा 5-6 डिमांडें पूरे हो जाएंगे। एक तो जम्मू कश्मीर का युवा जो PG करके, डिग्री करके आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए, रोजगार के लिए। और दूसरा जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डिलीवेजर, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर SPO, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर पुलिस, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और क्या नाम बोलते हैं उसको, NYC के मुलाजिम। एक दिन मैं प्रोटेस्ट पर था उनके साथ, आपने देखा शायद, लाल चौक में, उनको भी मिलना चाहिए। और जो रहबर जंगलात, उनको भी मिलना है। और होम गार्ड्स, उनको सबको, जितनी भी यहाँ डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पर निकले, उनको वो डिमांड पूरा करना चाहिए। मैं कभी उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। तब तक अगर उनका मसला हल नहीं हो गया, मैं हर कोने में, हर तहसील में भाजपा के खिलाफ मैं ढोल बजाऊंगा। ये याद रखना मेरे। लोग आपको बब्बर शेर के नाम से पुकारते हैं, उसमें क्या राज है ऐसा कि आपको बब्बर शेर करके क्यों कहा जाता है? जनाब, सबसे पहले नाम चुनता कौन? ऊपर वाला, अल्लाह ताला चुनता है। यहाँ और भी बोलते हैं कुछ गिने चुने लोग, ये बब्बर शेर है, मगर उसका नाम नहीं निकलता है आगे से। मेरे ख्याल से एक गा से ऊपर आगे नहीं निकलता है।
یہ تو میرا نام ببر شیر چنا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور جموں کشمیر کے لوگوں نے ببر شیر کے نام سے مجھے جانتا ہے کیونکہ شیر نہ جھکے گا نہ شیر ڈرے گا نہ شیر بکے گا. یہ یاد رکھنا میری بات. جموں کشمیر میں یہاں پر 370 کی منسوخی کے بعد سرکار نے روزگار فراہم کروانے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن آج زمینی حقیقت پر دیکھیں تو یہاں پر لگاتار چاہے اسکول ہو، مندر ہو، مسجد ہو، گردوارہ ہو، تو اس کے پاس شراب کی دکانیں کھولنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. او جناب اس سرکار کے پاس یہی ہے، شراب کی دکانیں دیں گے، روزگار کے بدلے شراب کی دکانیں دیں گے اور ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ دیکھو یہاں کھٹی کے تلاؤ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شراب کا دکان کھولا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، چاہے مندر ہو، مسجد ہو، گردوارہ ہو، یہ خدا کا گھر ہے، اس سے وہاں شراب کی دکان دور رہنا چاہیے میرے خیال سے. لاؤڈ سپیکر کو بین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جموں میونسپل کارپوریشن نے اس بل کو پاس بھی کیا ہے، آپ کا اس پہ کیا؟ جناب یہ تو سب سیاست ہے. یہ مجھے بتاؤ چاہے مندر ہو، گردوارہ ہو یا مسجد ہو، یہ میں نے سب سے پہلے بولا لوگ اپنے اپنے طریقے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. کیوں اس پہ سیاست کر رہی ہے؟ کون سا گناہ کیا اگر یہ مسجد سے یہ تو میرے خیال سے سراسر ناانصافی ہے اگر مسجدوں، گردواروں، گرجا گھروں اور مندروں میں یہ سپیکر اتاریں گے. یہ تو سراسر غلط ہے. اگر پیرزادہ شفیع کو آنے والے وقت میں بی جے پی اگر آفر دیتی ہے تو کیا آپ بی جے پی میں شامل ہوں گے؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو وہ تو اس کو ضرورت ہے جو کشمیر کے دلال ہے، ان کو پارٹیوں کی ضرورت ہے جو کرسی کے لیے بھوکا ہے. میں تو کرسی کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں تو جو میرا آخری گھر ہے جناب میں اس کے لیے نکلا ہوں. میں آخری گھر ڈھونڈ رہا ہوں، آخری گھر. کون سا آخری گھر ہے؟ جہاں مجھے جانا ہے، جہاں تو یہ دنیا چھوڑنا ہے. میں تو یہاں تو کرایہ پر ہوں جناب، یہاں تو نہیں رہنا ہے. مجھے بتا بھاجپا والوں کو یہ پتہ نہیں ہے سشما جی نے کیا لیا اور ان جیٹلی جی نے کیا لیا، واجپا جی نے کیا لیا. انہوں نے کچھ نہیں لیا ساتھ. وہ یاد رکھو نا، وہ کام کرو جو آخرت میں درکار آئیں گے، وہی کام کروں گا. جو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کیا اسی کوشش کروں گا، اس کے نقشے قدم پر چلوں گا. کیا کام کر کے جائیں گے آپ؟ وہی جو پورا دنیا یاد کریں گے اس ٹائم. پھر بھی کوئی مثال نہیں، یہ مثال نہیں ہے، یہ نوجوانوں کے لیے ہوگا. کیا ہوگا جو میں آج لڑ رہا ہوں، جو جموں کشمیر کا یوا، ان کی کوشش کر رہا ہوں گا، اچھے پلیٹ فارم میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے کہ غلط راستے پر نہیں جانے دوں گا. آپ مجھے بتا پیار محبت کے طریقے سے، یہ نہیں ڈنڈے بارود سے میں ان کو سمجھاؤں گا، گولا بارود سے سمجھاؤں گا، جیل خانے میں سمجھاؤں گا. ان کو پیار محبت کے طریقے سے میں سمجھاتا ہوں. کشمیر میں کچھ نوجوان جو ہے وہ ملیٹنسی میں بھی شامل ہوتے ہیں اور سیکورٹی فورسز ان سے اپیل بھی کرتی ہیں کہ آپ اس راستے کو مت چنیے گا. جناب میں نے بتایا بار بار سرکار سے میرا یہ ڈیمانڈ پورا کرو، تو آپ دیکھ لینا جموں کشمیر میں حالات میں بہت ہی بہتری ہے. نہ کوئی ملٹنسی جوائن کریں گے. اگر کسی کو روزگار ملیں گے، آپ مجھے بتاؤ اگر آپ کے پاس روزگار ملے گے تو آپ کوئی غلط راستہ چنیں گے؟ نہیں چنیں گے. غلط راستہ کوئی نہیں وہ روزگار کی طرف آ جائیں گے. تو سرکار میرے خیال سے باقی ملکوں میں روزگار ملتا ہے، ہمارے جے اینڈ کے میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے جے اینڈ کے اسٹیٹ میں روزگار چھین لینے کی کوشش کر رہی ہے. جناب کیا بتائیں گے؟ تو اس سے ہم کو یہ میرے خیال سے ملٹنسی کو بڑھاوا دیتی ہے. کشمیر میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ سٹون پیلٹنگ بھی دیکھنے کو ملی، حالانکہ 370 کو ہٹانے کے بعد پہلی بار جو شاید سٹون پیلٹنگ ہوئی ہے. جناب یہ تو 5 اگست 2019 سے بولتے آئے کہ نہ کوئی سٹون پیلٹنگ ہو رہی، نہ نعرہ بازی ہو رہی ہے، کلنگز نہ ہو رہی ہے. آج سب کچھ چل رہا ہے. یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھاجپا والے جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کشمیر میں حالات خراب ہے. کیا بول رہے ہیں؟ چاہے پولیس والا مر رہا ہے یا سولین مر رہا ہے، مسلمان مر رہا ہے، ہندو مر رہا ہے، سکھ مر رہا ہے، انسان مر رہا ہے جناب، جانور تو نہیں مر رہا ہے. یہ زندگی سے بہتر موت ہی کافی ہے. کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے اقدام جو ہو مرکزی سرکار کو کرنے چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے نظام کو مطلب درست کیا جا سکے؟ جناب حالات میں تبھی بہتری آئیں گے، پیار محبت کے ذریعے سے بات چیت کرنا چاہیے میرے خیال سے. باقی تو سرکار کی مرضی ہے کیا کریں گے. یہ ایک میں سیشن دیتا ہوں سرکار سے، پیار محبت کے طریقے سے، گولہ بارود سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا.
प्यार मोहब्बत के तरीके से सब कुछ हो जाएंगे, लोगों की जानें बच जाएंगे। आप देखो, हमने आज तक कश्मीर में लाखों की तादाद लाशें बिछाई जनाब, कब तक ये बिछाते रहेंगे? हम तो जनाब जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं। मैं हर दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, हर जियारत पर जाता हूँ, अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ कि हमको इस जुल्म से हमको निजात दिलाए। जम्मू कश्मीर को ये हालात जो बनी है इससे हमको निजात दिलाए। कश्मीर में उस स्टोन पेल्टिंग के दौरान जो है वो आज़ादी के नारे भी लगाए गए, वो किस तरह की आज़ादी थी? वो जनाब सरकार को पूछना चाहिए। मैंने बताया ना, ये सवाल उन्हीं को करना चाहिए जो सरकार बोल रहे, कोई नाराबाजी नहीं, ये सरकार को करना चाहिए। मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ सिर्फ ये जो मैंने बताया डिलीवरों के लिए और युवाओं के लिए और एसपीओ के लिए, और जो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में उनके लिए, जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ उससे बाज आ जाए। जब तक कश्मीर धरती पर शेर जिंदा है तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं कोशिश करूंगा। जब तक जनाब उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा, उस टाइम जनाब आसमान भी रोएंगे, जमीन भी रोएंगे, चट्टान भी रोएंगे, बच्चे बच्चे रोएंगे। ऐसा कारनामा करूंगा जम्मू कश्मीर के लिए, ये याद रखना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे लिए सिर्फ दुआ मांगो। तो इंशाल्लाह मैं घर का ख्याल नहीं करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का इंशाल्लाह। तो ये पूरी दुनिया याद करेंगे उस दिन जिस दिन मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो पीरजादा मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब तफसील से दिया है और ये कहा है कि बेरोज़गारी का हल जल्द से जल्द मरकज़ी सरकार को निकालना चाहिए और कश्मीर के हालात अभी भी जो ठीक जो है वो नहीं है, उसके लिए भी इकदाम जो है वो करने चाहिए। यहाँ पर सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है और बीजेपी खासकर ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो जो ज़मीनी हकीकत पर बने हैं वो जो है वो असलियत दिखाई नहीं जा रही है। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।